बच्चन मिलन गुरुजन तथा मेरे सहपाठियों, आज बड़े हर्ष की बात है क्योंकि मुझे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिला है। इसमें जो भी गलतियां होंगी आप मुझे बहुत वाले समझकर क्षमा करेंगे। आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश भारत में संविधान लागू हुआ था। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सभी देशवासियों को लाल सलाम। आज गणतंत्र दिवस का 75वां वर्षगांठ है। यह गणतंत्र दिवस का दिन इस तरह प्राप्त नहीं हुआ है। कितने बहनों की घर उजड़ कर बर्बादी में तब्दील हो गई, कितने माँ की कोख उजड़ गई, कितने बहनों की सुहाग की सिंदूर धुल गई। विधवा बने लाचार बेबस माँ, अनाथ बच्चे चीख पुकार के बदौलत हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। इसको करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। कभी वतन का महबूब बनाकर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई, तुझ पे मरेगा हर कोई। डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति के अध्यक्ष के पद पर रहकर संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद अनुसूची के रूप में निर्माण हुआ है। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ महापुरुष की चर्चा करें तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। काकोरी कांड के नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे देकर अधिकार जी न जिसके पैसे रुपये का अभाव हुआ तो शाहजहांपुर में बैठक हुई कि रेलवे गाड़ी की चैन खींचकर सरकारी खजाने को लूटना है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में रेलवे गाड़ी सरकारी खजाने को लूटा गया, जिसके कारण अशफाक उल्लाह का चंद्रशेखर आजाद तथा अन्य 6 सहयोगियों को अंजाम दिया गया तथा 4 अभियुक्त को फांसी की सजा और 16 अन्य क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा तथा काला पानी की सजा दी गई थी। तब कहीं जाकर हमारा देश भारत आजाद हुआ था। कहा गया है दोस्तों, तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर गए मुकाम नहीं होते, कोई तिरंगे को सलाम नहीं करते, कोई सच्चा इंसान नहीं होते, कोई सच्चा इंसान नहीं होते। इतना ही नहीं दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 1928 ईस्वी में लाहौर के ब्रिटिश एक जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण इन तीनों क्रांतिकारी योद्धा पर 10 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी लाहौर के सेंट्रल जेल में दी गई। ये तीनों योद्धा हंसते हंसते भारत माँ की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। तब कहीं जाकर हमारा देश भारत आजाद हुआ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। एक ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 20 फरवरी 1931 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करके यह आग्रह किया, महात्मा गांधी जी दबाव बनाए अंग्रेज लॉर्ड इरविन पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा का आजीवन कारावास में बदले। यह संदेश देकर लौट ही रहे थे कि अंग्रेजी CID का SSP नॉट बाबर की जीप पहुंचा और उसके पीछे पीछे पुलिस अधिकारी कर्नल गंज का आकर अंधाधुंध में गोली चलाने लगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पीछे नहीं हटा। वह अकेले अंग्रेज के सैनिक से लड़ते रहे, लेकिन उसके पास एक गोली बची तो वह खुद की गोली अपने सिर में मार दी और शहीद हो गए। लेकिन आज के दौर पर समाज में एकता नहीं है, भाईचारा नहीं है, सभी को भूल गए हैं, सब लोग स्वार्थी हो गए, समाज को तोड़ने और बांटने में, गांजा पीने में लगे हुए हैं, बहू बेटियों को लूटने में, राम राज को मिटाने में, अमन चैन छीनने में, दारू पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। यही संविधान, यही आजादी है। धिक्कार है ऐसे समाज से, ऐसे चंद और मुट्ठी लोगों से। अरे याद करो उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी प्राण त्याग दी, याद करो उन माँ बहनों की जिन्होंने अपनी कोख उजाड़ दी, याद करो उन बहनों की जिन्होंने अपनी मां उजाड़ दी।
अरे दिन भर बैठकर ताश खेलते हो, तुम्हारा बेटा चोरी करता है, नियत्ते पर हाथ उठाता है, दारूबाजी करता है, हथियारा बनकर समाज को लूटता है। यही आजादी है। अरे शर्म करो, मरना है तो मरो वतन के लिए। क्या मरते हो बेवफा सनम के लिए? मरना है तो मरो वतन के लिए। सनम के लिए मरेगा तो जिंदगी भर रुलाएगा, और इस कफन के लिए मरेगा तो मरने के बाद भी आपका नाम दोहराएगा। क्या मरते हो यारो सनम के लिए? इतना ही कहकर मैं अपने बानियों को विराम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वीर भगत सिंह अमर रहे, अजय टोपे अमर रहे, सुखदेव गुरु। अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत